जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रनीति। जय हिंद साथियों, ये जो आप अपार जनसमूह देख रहे हैं लोगों का, ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर्स फेडरेशन उत्तर प्रदेश इकाई। कहाँ से हैं आप लोग? गोरखपुर से। गोरखपुर से। क्या बात हो गई? यही कमीशन के लिए आए हैं हम लोग। क्या हुआ, कमीशन नहीं मिल रहा है कि समय पे नहीं मिल रहा, क्या बात हो रही है? कमीशन तो मिल रहा है लेकिन जितना हम लोग को चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। उतना नहीं मिल पाता है। हर प्रदेश के भांति उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा है। कितना मिलना चाहिए? अब कम से कम अन्य प्रदेशों की बात हम लोग को भी मिलना चाहिए जितना मिलना चाहिए। यहाँ उत्तर प्रदेश में कितना मिल रहा है और अन्य प्रदेशों में कितना मिल रहा है? अब यहाँ तो 70 पैसा मिल रहा है 70 पैसा पर किलो पर किलो। ठीक है। हाँ, यहीं दिल्ली में 200 रुपया मिल रहा है। दिल्ली में 200 और यहाँ 70 पैसा। और प्रदेश में 125 रुपया। और विदेशों में 125 रुपया। 125 रुपया क्या कुंटल का बताइए? 125 रुपया कुंतल। 125 रुपया कुंटल। यहाँ जी। यूपी में 70 रुपया। 70 रुपया। जिससे हम लोग को भाड़ा पल्लोदारी बड़ा ही नुकसान होता है, घर से ही लग जाता है। बोरे का वजन नहीं मिलता। बोरे का पूरा वजन नहीं मिलता है। 44 किलो 45 किलो। 51 किलो में जोड़ते हैं। बीमारी वगैरह 50 किलो का बोरा होता है, 51 साढ़े 51 किलो में जोड़ा जाता है। और कहते हैं कि सप्लाई ऑफिस में इसका खर्चा भी देना पड़ता है। हर माह कोटेदारों से अनलीगल वसूली भी की जा रही है, जिस पर सरकार को विचार करना चाहिए। वसूली कौन करवा रहा है इसमें? वसूली गोदाम प्रभारी करवा रहा है। तो ये क्या अधिकारियों के संज्ञान में बात होती है? अधिकारी जब खुल लेते हैं तो संज्ञान में है ही उनके। आपका नाम, आप किस जिले से हैं? मैं हरदोई से आया हूँ। आपका नाम? आनंद कुमार। तो ये सिर्फ आपके जनपद की समस्या है कि पूरे यूपी में यही हाल है? अब हम अपने यहाँ की बता रहे, बाकी भाई साहब की बात है भैया। जब सरकार हम लोग को ई पास मशीन दी है तो वितरण रजिस्टर बनवाती है, स्टॉक रजिस्टर बनवाती है, जबकि उसमें पूरा विवरण ई पास मशीन में है। जब चाहे तब सरकार देख ले। अनायास को हम लोग एक दो आदमी एक्स्ट्रा रखते हैं। मुख्य समस्या 2-3 आप गिनाना चाहें तो क्या है? मुख्य में आप बदलाव चाहते हैं? हम लोग का कमीशन बढ़ाया जाए, तनख्वाह कुछ लागू किया जाए और विभाग में सुधार लाया जाए। और वितरण प्रमाण पत्र और स्टॉक रजिस्टर हटा दिया जाए। सब ऑनलाइन है मशीन में, सब जी सब ऑनलाइन है मशीन में, तो सभी चीज़ें हटा दी जाएं जैसे दिल्ली में होती है। दिल्ली की तर्ज पे आप चाहते हैं यहाँ पे भी सुधार हो? सुविधा हो। तो अभी जब योगी सरकार आई उसके पहले और अभी कुछ सुधार हुआ आपको? मतलब पहले से कुछ अच्छा लगा कि नहीं वैसे और बेकार हो गया है। और बेकार हो गया? जी बेकार। तो योगी जी कह रहे हैं तो सुधार कर रहे हैं, सब चीजें पारदर्शी हो रही हैं? नहीं पारदर्शी नहीं हो रही है। वैसे का वैसे ही चल रहा है? वैसे का वैसे ही चल रहा है। गोदाम पे जो है वसूली, अवैध वसूली हो रही है। और जब पारदर्शी हो चुकी है व्यवस्था तो फिर बिक्री रजिस्टर की क्या ज़रूरत है, स्टॉक रजिस्टर की क्या ज़रूरत है? सब कुछ आजकल ऑनलाइन है, मशीन में आता है सारी डिटेल्स, तो फिर बिक्री रजिस्टर की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती है ना। दिल्ली में भी कहीं भी कोई बिक्री रजिस्टर नहीं बनता है, ना ही कोई स्टॉक रजिस्टर बनता है। सब चीज़ें ऑनलाइन है, मशीन के अंदर सब फिट है। तो उस 5 के जी अगर मेरे पास बैलेंस बचता है तो उतना हमको अगले चरण में घट के मिलता है। तो उसमें मतलब रजिस्टर और प्रमाण पत्र की क्या आवश्यकता है? और केवल कमीशन हम लोग को दे दिया जाए और प्रमाण पत्र और हटा दिया जाए। मतलब आप कह रहे हैं जो रख रखाव रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, इससे मतलब आपको मुक्ति मिले? हाँ, जब मशीन से ही बांटना है, ऑनलाइन बांटना है, तो ऑनलाइन बांटना है तो रजिस्टर बना के और जो है प्रमाण पत्र की क्या आवश्यकता है? ये रजिस्टर बिक्री रजिस्टर का आधार बना के हम लोगों का शोषण किया जाता है। स्टॉक वेरिफिकेशन के नाम से हम लोगों से अवैध उगाही की जाती है। अवैध उगाही मतलब आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं लोगों पे, तो ये मतलब कौन कर रहा है? कोई प्राइवेट बंदे हैं कि सरकार का महकमा है? कौन करता है? विभाग वाले करते हैं और कौन करता है? उनकी कोई तो पॉइंट बताते होंगे ना कि यहाँ पे आप लोग गलती कर रहे हैं इसलिए आपसे उगाही हो रही है? नहीं, स्टॉक वेरिफिकेशन के नाम से हमसे लिए जाते हैं। स्टॉक वेरिफिकेशन वितरण प्रमाण पत्र के नाम से लिए जाते हैं हमसे, हर महीने के हिसाब से। हर महीने के हिसाब से मतलब कुछ पैसा बांध रखा है कि उनको आप पहुँचाइए? हाँ जी। आप लोगों ने शिकायत करी कि हम लोग इस तरह से परेशान हो रहे हैं, दिक्कतें आ रही, तो कोई सुनवाई नहीं है। सब बहुत बार लिख के दे चुके हैं, बहुत बार
कोटेदारों के शिकायत का कोई उचित पोर्टल नहीं है। भैया एक जनता एक काम शिकायत करेगी। मैं कोटेदार के साथ साथ एक मिनट में कोटेदार के साथ साथ मैं एक बीजेपी का बूथ अध्यक्ष भी हूं अपने गांव का। लेकिन मैं आजमगढ़ जिले का सौरभ कुमार राय कोटेदार ग्राम सभा गयासपुर दोनारा का हूं और बीजेपी का बूथ अध्यक्ष भी हूं। मैं जोगी जी से आपके मीडिया के माध्यम से एक जोगी जी तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप हमारी मांगों को पूरा करिए, और नहीं तो बूथ अध्यक्ष के साथ साथ मैं कोटदार भी और बीजेपी का बूथ अध्यक्ष हूं। पता करवा लें, पूरा वोट का बहिष्कार होगा और पूरी व्यवस्था खत्म होगी, सरकार की कुर्सी हिल जाएगी, काम खत्म हो जाएगा, फिर से सपा की सरकार आएगी और हमारी सरकार मांगेगी। कोटदार एकता। आज जो कमीशन हमें मिल रहा है, अखिलेश सरकार में 18 पैसे था, आज 70 पैसे भी उन्हीं की सरकार में हुआ है। आज 4.5 साल के दिन बीत गए हैं, योगी जी की सरकार में 1 पैसे कमीशन नहीं बढ़ा है। क्या बढ़ा है? कहीं को कमीशन बढ़ा है? महंगाई के कहां से कहां पहुंच गई। इस कोरोना काल में कोटेदारों ने अपने परिवार को दांव पर लगा करके वितरण किया है, डबल मेहनत करके। 1 महीने में 2 महीने का काम किया गया, उसके बाद भी हमारे साथ अपेक्षाकृत व्यवहार नहीं किया जा रहा है। सरकार से आप क्या मांग, उनके सामने क्या मांग रखना? यह मांग है कि हमारे जीविकोपार्जन के लिए एक उचित मूल्य हो, जो एक परिवार के जीवन उपार्जन के लिए होता है, वह हमें मिल जाए। हम पूरी सेवा पूरी निष्ठा के साथ कार्य करते लगे रहेंगे। हम लोग ईमानदारी से कार्य करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो योगी जी को क्या चेतावनी देना एक चाहिए? राष्ट्र एक कानून जब बना, एक राशन कार्ड बना, तो एक राष्ट्र एक कमीशन भी होना चाहिए। और प्रदेशों में 150, 200, 250 रुपए कमीशन है, तो उत्तर प्रदेश में 70 पैसे क्यों है? ये तो खुलेआम गुंडागर्दी है। वहाँ मानदेय कमीशन होता है, सीजन मिलता है, यहाँ वेस्टेज के नाम पे कुछ नहीं मिलता। हमारी शिकायत सुनने के लिए कोई उचित पोर्टल नहीं है। एक कार्ड धारक अगर शिकायत कर दिया कि हमारे गले में 500 ग्राम कम है, तो तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। पर कोटेदार आज नहीं, लखनऊ तक आकर के धरना प्रदर्शन किए हैं, सरकार को बताए हैं। गोदामों में 5 टन का कांटा लगा हुआ है, लेकिन आज भी क्या कहीं गोदामों में कांटा चलता है? बताइए। जो वाईफाई कनेक्शन बिना लगाए किसी कोटेदार का वितरण नहीं होता। OCS कंपनी को 17 रुपए कुंटल कमीशन जा रहा है। क्यों जा रहा है? रिचार्ज तो हम कर रहे हैं, एक भी उनका सिम चलता नहीं है। अगर हम वाईफाई से न जोड़े तो एक भी वितरण नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में कोटेदार इतने परेशान है कि आज उग्र होकर के इस मैदान में ठंडी के मौसम में उग्र होकर के यहाँ पे पहुँचे हैं। बात को ध्यान आकर्षित कराइए कि योगी जी अपने जिले में देती है 25,000 मानदेय देती है, 1 रुपये 40 पैसे। किस राज्य की बात? गुजरात सरकार 25,000 मानदेय दे रही है, 1 रुपये 40 पैसे कमीशन दे रही है। 70 पैसे में हम लोग जो सिर्फ काम कर रहे हैं। आप लोग को यहाँ क्या मानदेय मिल रहा है? कुछ नहीं मानदेय मिलता है, 70 पैसे मिलता है, उसमें भी शोषण होता है। तो इस तरह से तो मतलब आपको, आपके साथ शोषण हो रहा है, आपको 70 पैसे मिल रहे हैं और आपको कोई मानदेय भी नहीं मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं मिलता है, बोरी का वजन भी नहीं मिलता है हमको। वैसे ही जाते हैं कहते हैं 52 किलो में गेहूँ ले लीजिए, 50 किलो 500 में जो है चावल ले लीजिए, ऐसे बोरी फेंक देते हैं। खर्चा निकालने के बाद आप लोग कितना कमा लेते हैं महीने? कितना बच रहा है? अब वो राम भरोसे है, कुछ भरोसा नहीं है, सिर्फ सेवा है। सहायक और कोटेदार मिलकर केवल 3 से 4 हज़ार मिलता है। कैसे होगा? एक लेबर का जो मनरेगा होता है उसका 300 से प्लस में है, और कोटेदारों को 2 सहायक और कोटेदार सिर्फ 4,000 3,000 में क्या करेंगे? महीने में पूरे महीने में जी। हर चीज़ की जानकारी योगी जी को है। अपने ज़िले में ही धर्म कांटा हर मार्केटिंग इंस्पेक्टर के यहाँ लगा है, लेकिन कहीं किसी भी मार्केटिंग इंस्पेक्टर द्वारा उनके ज़िले में ही नहीं दिया जा रहा है। कम से कम अपने ज़िले में गोरखपुर में तो दिखवा लें कि वहाँ के कोटेदारों को सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आप सभी यूपी के सभी जिलों से हम गोरखपुर से हैं, हम लोग गोरखपुर से ही हैं। गोरखपुर से जब ई पास मशीन से वितरण हो रहा है तो स्टॉक रजिस्टर और वितरण रजिस्टर बनाने की क्या जरूरत है? हर महीने स्टॉक रजिस्टर वितरण रजिस्टर के नाम पर धन उगाही किया जाता है कोटदार से। हर ब्लॉक पर कोटदारों से 25 रुपये 30 रुपये क्विंटल की धन उगाही की जाती है। हम लोग कहाँ से दें? हम लोग को अपना मजदूरी नहीं मिल रहा है, उल्टे हम लोग से धन उगाही किया जा रहा है। ई पास मशीन से वितरण भी करवाने के बाद से स्टॉक रजिस्टर का झंझट, वितरण रजिस्टर का झंझट। आप लोग तो गोरखपुर से हैं, तो आप लोग तो योगी जी के विशेष उनकी कृपा होनी चाहिए। आप लोगों ने उनसे शिकायत नहीं की? उनसे मिले नहीं? करने के लिए तो हम लोग धरने पे यहाँ पे आए हैं। ज़्यादातर बिक रहा है, ज़्यादातर 150 कहीं 125 इस तरीके 300 कमीशन है उत्तर प्रदेश में, नहीं अदर प्रांतों में है। हम लोगों को उतना
भाई साहब बोलो तुम। हाँ दूसरे अन्य प्रदेशों में जो है तो 300 रुपये 500 रुपये, दिल्ली में, राजस्थान में, हरियाणा में, और यूपी के कोटेदार जो है तो मरे जा रहे हैं। उगाही अलग होती है, तहसील में इंस्पेक्टर लोग पैसा लेते हैं। तो माल इंस्पेक्टर की जो आप लोग शिकायत नहीं करते डीएम से ऊपर, मतलब उनको बताइए। इन्वॉल्व है, जब डीएम इन्वॉल्व है तो हम शिकायत कैसे करें? पूरा प्रशासन ही, पूरा प्रशासनिक अमला। इसका जवाब इस चुनाव में आ जाएगा। कानपुर देहात से हो, इसका मतलब कोटेदार कोई औकात नहीं। कोटेदार व्यवसाय दूसरा ढूंढ ले, हम लोग चोरी चमारी करने लगे, डकैती डालने लगे हैं, समझे। और हम लोग जन सेवा कर रहे हैं। कुल मिला के ये जवाब की चुनाव उनको मिल जाएगा, अगर मेरी नहीं सुनी गई। माल अलग नहीं तो अगर पूरी हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तो 2022 में नतीजा निकलेगा। एक मजदूर भी मजदूरी करता है, उसको भी 500 रुपया रोज मिलता है। हम लोगों को तो जो है तो 200 रुपया नहीं पड़ता है। साथ में एक सहायक रखो। योगी जी साहब एक अपनी मांग जो रखना चाहिए पुरजोर तरीके से कि भाई हमको ये वो आप बता दीजिए कि तो ये मांगे रखने तो आए अपनी मांगे रखने आए। मशीन से वितरण कर रहे हैं तो स्टॉक रजिस्टर हटाया जाए, वितरण रजिस्टर हटाया जाए। हमें 3 रुपया किलो मेहनताना हमें मिलना चाहिए। प्रमाण पत्र का झंझट खत्म किया जाए, साफ सुथरा वितरण करवाए। हमारा उचित जो मजदूरी है 3 रुपया किलो मजदूरी या 30 रुपया मानदेय हम निश्चित करें, ताकि हम लोग भी ईमानदारी से वितरण करें। लगा दिए योगी जी के खिलाफ, तो आप क्या पहुंचे? कोटदार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद एकता जिंदाबाद।